नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप योग के माध्यम से कोविड रिकवरी के प्रोसेस को बूस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सेल्फ क्वारंटाइन है कोविड रिकवरी के लिए। दूसरे वो लोग जो अपने इम्यून सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को बूस्ट करना चाहते हैं ताकि उन्हें कोविड का सामना ना करना पड़े। इन सभी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको ऐसे 6 आसनों के बारे में बताऊंगा जो कि आपके इम्यून सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करेंगे और इसे मजबूत बनाएंगे। आसनों के अभ्यास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आसनों को जिस क्रम में मैं करके दिखाने वाला हूँ आपको, आप उसी क्रम में उनका अभ्यास करें। ये एक फॉलो अलॉन्ग वीडियो है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं ताकि आप तैयार हो जाएं मेरे साथ अभ्यास करने के लिए। इस सीक्वेंस का सबसे पहला आसन है ऊर्ध्व करतला ताड़ासन। ऊर्ध्व करतला ताड़ासन में जाने से पहले हमें सुखासन में बैठना पड़ेगा। सुखासन की विधि, अगर आप मेल हैं तो अपने राइट लेग की हील को अपने पेरिनियम रीजन पे रखें, यानी आपके मल द्वार से 2 इंच आगे, और लेफ्ट लेग को आगे की तरफ रखें। अगर आप महिला हैं, फीमेल हैं, तो इसका उल्टा करें। आपका लेफ्ट लेग अंदर जाएगा और राइट लेग बाहर की ओर आएगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को आपको कंधों की सीध में लेके आना है। ध्यान रखिए, सांस के साथ ही आपके हाथों की मूवमेंट होगी। सांस भरते हुए दोनों हाथ कंधों की सीध में। अब सांस खाली करते वक्त दोनों हाथों को बाहर की ओर खींचिए, एक सीध में। ऐसा करने पे आपकी चेस्ट का एक्सपेंशन होगा। बाहर खींचते रहिए। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरिए और हथेलियों को ऊपर की ओर घुमाइए। ये देखिए, जिस तरीके से मेरे कंधे से पूरा हाथ घूम रहा है, हथेलियों को ऊपर की ओर घुमाइए। ऐसा करने पे आपकी छाती की जो हड्डी है, बीच की हड्डी स्टेरेनम, वो ऊपर की ओर आ जाएगी और आपकी छाती और एक्सपेंड होगी। लंबी गहरी सांस भरिए। सांस खाली करते वक्त दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाइए, इंटरलॉक कीजिए और अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर घुमा दीजिए। हाथों को सांस खाली करते वक्त और ऊपर खींचिए और ऊपर खींचिए, खींच के रखिए। ऐसे खिंचाव को मेंटेन करने से आपकी छाती ऊपर की ओर आ चुकी है, एक्सपेंड हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको सांस लेनी है। जितनी धीमे हो सके उतनी धीमी गति में आपको सांस भरनी है और उसी धीमी गति में आपको सांस खाली करनी है। लंबी गहरी सांस लीजिए, ऊपर खींचिए हाथों को और ऊपर खींचिए। इस आसन की स्थिति में इस तरीके से सांस लेने से आपकी चेस्ट का एक्सपेंशन होगा। आपके फेफड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का इनटेक करेंगे, जिसकी वजह से आपके खून में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा। यहीं सांस खाली करते वक्त दोनों हथेलियों को नीचे की ओर लाएं। हमारे अगले आसन की ओर जाएं। सीक्वेंस का दूसरा आसन है ऊर्ध्वहस्त उत्तान आसन। इसे करने की विधि, दोनों हाथों के बीच में कंधे जितना गैप, जितने मेरे कंधे हैं उतना ही दोनों हाथों के बीच में गैप। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचिए। खाली करते वक्त हल्का सा पीछे की ओर धकेल दीजिए, गर्दन को ऊपर उठाइए। ऐसा करने पे आपकी छाती और ऊपर की ओर उठ गई, आपके फ्लोटिंग रिब्स और ऊपर आ चुके हैं। अब जितना लंबा आप सांस लेंगे, जितनी धीमी गति से और जितनी गहरी आप सांस लेंगे, उतना ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए रहेगा। इस आसन में आपके एल्वोलाइज का एक्सपेंशन होता है, जो कि हमारी बॉडी में जिनका फंक्शन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ फेंकें और ऑक्सीजन को अंदर लें। और ना केवल कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना और ऑक्सीजन को अंदर लेना इनका काम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उपयोगी काम करते हैं जब हमारे फेफड़ों को ये खून पहुंचाते हैं। लंबी गहरी सांस भरते रहिए, हाथों को ऊपर खींचिए और पीछे की तरफ धकेल के रखिए। ज़्यादा धकेलना नहीं है, कमर पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना। यहीं से हम अगले आसन की ओर जाएंगे। अगला आसन है परिवर्तित पार्श्व सुखासन। इसे करने की विधि, अपने उल्टे हाथ को खींचते हुए सीधे घुटने पर रख दें, पकड़ के रखें। अपने उल्टे हाथ से सीधे घुटने को पकड़ के रखें। अपनी हथेली को उल्टी तरफ यानी उल्टी साइड घुमा दें। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर खींचें, खाली करते वक्त हल्का सा ड्रॉप कर दें। आपकी दृष्टि सीधे हाथ की ओर। लंबी गहरी सांस भरें, भरते रहें। धीमी लंबी गहरी सांस। जितना नियंत्रण आपका सांस पे रहेगा, आसन उतने ज़्यादा लाभदायक होंगे आपके लिए। सांस भरते हुए दूसरे हाथ को फिर से वापस लाएं, ऊपर की ओर खींचें। सांस खाली करते वक्त अब हम अपने सीधे हाथ को
उल्टे घुटने पे लेके आएंगे और सीधे हाथ से उल्टे घुटने को पकड़ेंगे, उल्टे हाथ को ऊपर खींचेंगे, तानेंगे। आपको ऐसे कैसे ड्रॉप नहीं करना है, आपको खींचना है सबसे पहले। आप जितना ज़्यादा खींचेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंटरकोस्टल मसल्स जो यहाँ आपके रिब्स के बीच में है वो एक्टिवेट होंगी और वो स्ट्रेंथन होंगी इस आसन की वजह से। सांस खाली करते वक्त साइडवेज ड्रॉप कीजिए, दृष्टि उल्टी तरफ, लंबी गहरी सांस भरिए। जितनी लंबी गहरी सांस उतना ज़्यादा संचार खून का आपके इंटरकोस्टल मसल्स में और उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग होंगी आपकी इंटरकोस्टल मसल्स। लंबी गहरी सांस भरते रहें। सांस खाली करते वक्त हाथ नीचे। यहीं से हम अपने अगले आसन की ओर जाएंगे। दंडासन का वेरिएशन है। दोनों पैरों को आपको सीधा रखना है, दोनों हाथों को पीछे की ओर लाना है, उंगलियों की कप शेप बनानी है। हाथों को कम से कम आपके कूल्हे से, आपके हिप से 1 फीट पीछे रखना है। दोनों पंजों को मिला के रखिए। सांस भरते हुए दोनों पंजों को अपनी ओर खींचिए। खाली करते वक्त दोनों कंधों को पीछे खींचिए और अपनी छाती को जितना हो सके उतना बाहर निकालना है। लंबी गहरी सांस भरिए। इस आसन को हम 3 सांसों तक होल्ड करेंगे। ध्यान रखिए जितना ज़्यादा आप हाथों को पीछे खींचेंगे उतना ज़्यादा आपकी छाती ऊपर की ओर उठेगी। आप देख सकते हैं। लंबी गहरी सांस भरिए। ये वॉलंटरी आपकी छाती की, आपकी डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में हेल्प करेगा, आपके क्लेविकल ब्रीदिंग में हेल्प करेगा। एब्डोमिनल ब्रीदिंग थोड़ी सी कम होगी लेकिन फिर भी होगी। लंबी गहरी सांस भरते रहिए। प्रयास हमें ये करना है आसन में बने रहें और पहली सांस से लंबी दूसरी सांस हो, दूसरी सांस से लंबी तीसरी सांस हो। अगर आप पहली सांस 6 या 7 सेकंड में ले रहे हैं तो दूसरी सांस 7 या 8 सेकंड में लें। अगर दूसरी सांस 8 सेकंड में ले रहे हैं तो तीसरे 9 सेकंड में लेने का प्रयास करें। और ध्यान रखें अगर आप 9 सेकंड में सांस भर रहे हैं तो 9 ही सेकंड में उसे छोड़ने का प्रयास करें। लंबी गहरी सांस भरें, सांस खाली। यह आसन भी उन एक आसनों में से है, उन चुनिंदा आसनों में से है जो आपकी थाइमस ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। थाइमस ग्लैंड यानी थाइमस ग्रंथि ही आपकी टी सेल्स का निर्माण करती है, जिनका एकमात्र कार्य होता है फॉरेन इन्वेडर से लड़ना, जो भी आपके वायरसेस हैं उनसे लड़ना। लंबी गहरी सांस भरें, सांस खाली करते वक्त वापस आ जाए, रिलैक्स। हमारा अगला आसन है भुजंग आसन। इसे करने के लिए आप छाती के बल नीचे लेट जाएं। दोनों हाथों को कंधों के पास रखें, दोनों हाथों के पंजों को, दोनों पैरों के पंजों को फ्लैट रखें। मोड़ना नहीं है, फ्लैट रखना है। दोनों पैरों के बीच में इतना फासला जितना आपके हिप्स हैं, जितनी आपकी पेल्विकल बोन है। सांस भरते हुए सबसे पहले आपको कंधों को पीछे रोटेट करना है, अपनी छाती से ऊपर की ओर उठना है, गर्दन को ऊपर की ओर खींचना है। लंबी गहरी सांस भरें। ध्यान रखिए कंधों को जितना पीछे खींचेंगे उतना आपकी थोरेसिक यानी आपकी अपर बैक मुड़ेगी। आपको अपर बैक से मुड़ना है, आपकी लोअर बैक से नहीं मुड़ना है। जितनी ज़्यादा आपकी अपर बैक मुड़ेगी उतने ज़्यादा आपके फेफड़े खुलेंगे, आपके रिब्स खुलेंगे, उतने ज़्यादा आप फेफड़ों में सांस भर पाएंगे। लंबी गहरी सांस भरते रहिए। इनहेल, एक्सेल। 3 सांसों तक हमें इस आसन में बने रहना है। ना केवल ये आपके इम्यून सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपको बैक स्प्रेन होता है, बैक पेन होता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक आसन है। सांस खाली करते वक्त नीचे आ जाए। यहीं से हम अपने अगले आसन की ओर जाएंगे। विपरीत परिवर्तित वक्रासन। इसे करने के लिए दोनों पैरों को सामने की ओर रखते हैं। अपने उल्टे पैर को, अपने सीधे पैर को बेंड करें और उल्टे पैर की जंघा के पास में रख दें। इस तरीके से उठा के अपने उल्टे हाथ से, अपने लेफ्ट हैंड से अपने सीधे पैर को ग्रैब करना है ऐसे, और अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर ट्विस्ट करना है कमर को इस तरीके से। अपने पैर के पंजे को अपनी ओर खींचिए। लंबी गहरी सांस लेते रहिए। हर सांस खाली करते वक्त हल्का सा और ट्विस्ट कीजिए अपनी बॉडी को। ध्यान रखिए आपकी कमर ऐसे झुके ना, आपको हाथ से प्रेशर देना है ताकि आपकी कमर सीधी रहे। आसनों में आपको अलाइनमेंट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है।
जितना फ़ायदा आपको एक सही आसन करने से मिलता है, उतना ही नुकसान आपको आसन को गलत तरीके से करने से मिलता है। लंबी गहरी सांस लें, खाली करें, वहीं से वापस आ जाए। दूसरी साइड से करेंगे। अपने सीधे पैर को सीधा रखें, उल्टे पैर को बेंड करें और उठा के सीधे पैर की जंघा के बगल में अपने सीधे हाथ से ग्रैब करें। अपने उल्टे पैर को, अपने हाथ को पीछे की तरफ ट्विस्ट करें, पंजे को, पैर के पंजे को अपनी ओर खींचें। लंबी गहरी सांस भरें, खाली करते वक्त और ट्विस्ट। हाथ से प्रेशर बनाए रखें ऊपर की ओर ताकि आपकी कमर सीधी रहे। इनहेल, एक्सहेल, सांस भरिए फिर से, सांस खाली करते वक्त वापस आ जाए। रिलैक्स। आप इस सीक्वेंस को दिन में 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुबह 5 से 6 बजे का समय सबसे बेस्ट है और शाम को 6 से 7 का। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर फ्यूचर में आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि अगले किस टॉपिक के बारे में या किस विषय में मैं वीडियो बनाऊं। नमस्ते।